लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी महिला विंग और छात्र विंग के नए अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए हैं। और इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी में क्लस्टर आधारित स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। पार्टी ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी दिल्ली के तेज तर्रार नेता और पूर्व विधायक अलका लांबा को सौंपी है, जबकि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI के नए अध्यक्ष के रूप में वरुण चौधरी को चुना गया है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्लस्टर आधारित स्क्रीनिंग कमेटियां का गठन किया है। सभी राज्यों को 5 क्लस्टर में विभाजित कर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। 5 स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर चेयरमैन और सदस्यों को शामिल किया गया है। क्लस्टर 5 में बिहार, झारखंड समेत कई राज्य शामिल हैं। राणा KP सिंह इस क्लस्टर के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि जयवर्धन सिंह, इवान डिसूजा को सदस्य बनाया गया है। क्लस्टर 4 के अध्यक्ष बने हैं भक्त चरण दास, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्य इसमें शामिल हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी अमित सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। इस तैयारी को किस तरह से देखा जाए? क्या पूरी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है तैयार दिख रही है? झारखंड समेत तमाम राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटियां भी बना दी गई हैं अब तो। बिल्कुल राकेश, और ये बताता है कि किस तरीके से अगर बीजेपी तैयारी कर रही है, केंद्र सरकार की जो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी तैयारी कर रही है, तो उसके सामने कांग्रेस भी मोर्चा संभालने को तैयार बैठी है। और ये बताता है कि जो एक बड़ी लिस्ट तैयार हुई है और जो तमाम संगठन में बदलाव और तो तमाम लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये दरअसल वो लोग हैं जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से 2024 में जो मुकाबला होना है, जो एक बैटल होना है, उसमें किस तरीके से वो कांग्रेस को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि उनके सीटों की संख्या को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि 400 पार होगी, तो ऐसे समय में अगर इंडिया गठबंधन एकजुटता दिखाने की कोशिश करके, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो चाहती है कि वो अगर सबसे फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी टीम जो है काफी मजबूत होनी चाहिए। तो वही टीम सामने रखी गई है जिस टीम में बड़ा बदलाव किया गया है, यानी राहुल गांधी के जो सबसे विश्वास जो पसंदीदा है, जो लोग जिन पर भरोसा है राहुल गांधी को, उन लोगों को मौका देने की तैयारी है। और तमाम राज्यों में इसको लेकर काफी संगठन को मजबूत किया जा रहा है। बताता है कि चुनावी मोड में कांग्रेस आ गई है और अब कुछ महीनों की बात है, तो जाहिर है कि कांग्रेस अपनी जो ताकत है वो दिखाने की कोशिश कर रही है और ये बताने का भी की कोशिश है कि किस तरीके से कांग्रेस मोर्चा लेने के लिए तैयार है बीजेपी के खिलाफ। जी अमित सिंह, बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले जो फुर्ती देखी जा रही कांग्रेस पार्टियों में, क्योंकि हर एक पार्टी का देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कांग्रेस के तमाम जो नेता है, दिग्गज नेताओं को प्रभारी दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग जो कमेटियां हैं बनाई गई है। उधर जेडीयू जो है झारखंड के अलग रामगढ़ में रैली करने वाली है, तो साझा रूप से कुछ वार्ता देखने को मिल नहीं रहा है। तो क्या चुनाव सर है, हो सके कि फरवरी में ऐलान भी किया जा सकता है तारीखों का, तो क्या लगता है कि इसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा? और इंडिया गठबंधन में क्या लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, अगर ऐसा साझा रूप से सब कुछ नहीं देखा जा रहा है तो? देखिए, आप समझिए, ये 22 जनवरी, जिस तरीके से 22 जनवरी बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में एक बड़ी तैयारी है और वहां बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश करेगी, इस बड़ी तैयारी को, इस बड़े आयोजन को। तो इसको लेकर जो इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल है वो भी तैयार बैठे हैं और वो भी तमाम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपनी तैयारियां चुनावी मोड में आ गए हैं। तो यह बताता है कि किस तरीके से बीजेपी अगर तैयार है, एक बड़ा एजेंडा उनके साथ है, राम मंदिर को लेकर बीजेपी आगे इस चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। तो जाहिर है कि जो सबसे बड़ी जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस इस इंडिया गठबंधन में, वो अपने आप को आगे फ्रंट फुट पर आकर तमाम जो अपने मजबूत टीम है उसको आगे रख रही है। और इसके अलावा जेडीयू हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, या फिर आरजेडी हो, वो भी बीजेपी के तर्ज पर प्रखंड स्तर पर और बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करने वाली है। तो ये बताता है कि जो
विपक्षी पार्टियां हैं ये भी एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए कि 22 जनवरी के बाद बीजेपी जिस मोड में आएगी, राम मंदिर का मुद्दा बेहद अहम है, एक बड़ी जीत को लेकर पब्लिक के बीच में जाने वाली है, तो ये भी अपने जनता कार्यकर्ताओं को के साथ जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि 2024 में मुकाबला कांटे का होगा। और अगर बीजेपी ये सपने देख रही है कि हम आसानी से 400 पार कर लेंगे, तो कांग्रेस और तमाम जो उनके घटक दल हैं वो भी इस तैयारी में बैठे हैं और इस मजबूती के लिए वो अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। राकेश, चलिए शुक्रिया अमित जी, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।